हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। देखिए, लक्ष्मी पूजन के दिन हमको लक्ष्मी पूजन कब करना है और लक्ष्मी पूजन हमको कैसे करना है। बहुत से लोगों को मतलब अभी तो परेशानी इसी चीज़ की हो रही है कि लक्ष्मी पूजन हम 21 तारीख को करें या 20 तारीख को करें। तो मैं आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ आपको लक्ष्मी पूजन कब करना है, लेकिन लक्ष्मी पूजन किस प्रकार करना है इसके लिए मैं आपको पूरी जो विधिवत मैंने पूजा रखी है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से ही आप पूजा करिए और खास करके लक्ष्मी पूजन के दिन आप अगर इस तरीके से पूजा करोगे तो ये पूजा देख के ही आपको समझ में आएगा कि सच में घर में कितनी प्रसन्नता लग रही है और घर में कितना अच्छा वातावरण लग रहा है। ये पूजा देख के आपको खुद ऐसा लगेगा कि मतलब सच में आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमने पूजा की है। और जिस प्रकार हम जो हमारी पूजा विधि करते हैं और उसको देख के हमारा मन प्रसन्न होता है, तो सोचिए भगवान क्यों प्रसन्न नहीं होंगे। लक्ष्मी पूजन के दिन बहुत से लोग पूजा नहीं करते, पर आपने पूजा करनी ही है। और दूसरी बात, जब तक आपके घर में लक्ष्मी पूजन ना हो जाए उसके बाद में ही आपको दिए जलाने हैं। जो दिए आप जलाओगे वो दियों से माता जी की पूजा करनी है। उसके बाद में आपके घर में जहाँ जहाँ पे आपको दिए रखने हैं आप वहाँ पे दिए रख सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कि लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी माता की पूजा कैसे की जाती है, उसके लिए हमको क्या क्या सामग्री लगेगी और हमको किस प्रकार से अभिषेक मंत्र स्तोत्र बोलना है जिससे लक्ष्मी माता प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे। और खास करके हमारे घर में जो परेशानी पैसों की होती है वो परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाए और लक्ष्मी माता की कृपा हम पे बनी रहे और हमारा कोई भी काम ना बिगड़े, आसानी से हमारे काम हो। इसलिए आपको इसी तरीके से पूजा की विधिवत तैयारी करनी है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में आगे किस तरीके से हमको क्या करना है। देखिए, इस तरीके से मैंने पूजा की तैयारी की है। अच्छा लग रहा है ना देख के? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं ये पूजा की तैयारी कर रही थी। ये कलश है मेरे पास में और मैंने किस प्रकार मांडनी की मैं आपको सामने से बताती हूँ। देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे सजाया है। अच्छा लग रहा है देख के आपको? तो अभी शुरुआत करते हैं हम पूजा की, कैसे विधि रहती है और कैसे हम पूजा की अच्छे से तैयारी करिए। देखिए, जहाँ पे आपको पूजा करनी है वहाँ पे पहले तो स्वच्छता होनी चाहिए। जिस जगह पे पूजा करनी है आपको वहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लीजिए। गोमूत्र हो तो गोमूत्र का छिड़काव कर लेना, रंगोली बना लेना। ये जो पूजा मांडनी है जहाँ पे मैंने की है वहाँ पे आपको नीचे जहाँ पे पाटले रखे हैं उसके नीचे आपको रंगोली बना लेनी है। देखिए, सबसे पहले मैंने कपड़ा रखा, उस पर एक लाल कलर का कपड़ा रखा है। अभी मैं आपको मांडनी दिखाती हूँ। ये जो लक्ष्मी माता की मूर्ति आपको दिख रही है उसके राइट हैंड पे मैंने कलश स्थापना की है और कलश के बाजू में लक्ष्मी नारायण का फ़ोटो है। ये वाला फ़ोटो ही लक्ष्मी पूजा में होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है जिनके घर में लक्ष्मी माता नारायण के मतलब विष्णु भगवान के पैर दबाते हुए फ़ोटो रहता है उनके घर में से लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती और उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और उसी फ़ोटो के आगे मैंने गणपति बाप्पा की मूर्ति रखी है और उनके बाजू में लक्ष्मी माता की मूर्ति है। उसके बाजू में ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस थाली में आपको आपके घर में पैसे, धन वगैरह जो रहता है, गोल्ड रहता है, वो आपको रखना है। मतलब देखिए, कलश के बाजू में गणपति बाप्पा की मूर्ति, गणपति बाप्पा के बाजू में लक्ष्मी माता की मूर्ति। और जहाँ पे मैंने ये जो प्लेट रखी है भगवान के पूजा की वहाँ पे हमको घंटी और श्री यंत्र की स्थापना करनी रहेगी। मैं आपको दिखाऊंगी सब, लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो मैंने मिट्टी की मूर्ति है लक्ष्मी माता की उसकी राइट हैंड पे सबसे पहले शुरुआत में कलश रखा है। तो कलश हम रखते हैं, आपको उसकी विधि पता होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। लक्ष्मी माता के आगे जो मूर्ति है वो है कुबेर भगवान की। अगर आपके पास में कुबेर जी की मूर्ति ना हो तो आप सुपारी रख सकते हो, क्योंकि सुपारी पे हम अभिषेक कर सकते हैं। मतलब कुबेर भगवान के रूप में आप सुपारी की स्थापना कर सकते हो। फिर कुबेर भगवान और लक्ष्मी माता के बाजू में मतलब लक्ष्मी माता के लेफ्ट हैंड पे मैंने मेरी कुल देवी रेणुका माता है उनका फ़ोटो, मतलब मेरे पास फ़ोटो भी है लेकिन मेरे पास उनकी मूर्ति भी है, तो मैंने उनकी मूर्ति रखी है। देखो, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, दिखी क्या आपको? वो गाय है ना, गाय के आगे, हाँ ये वाली मूर्ति, ये है हमारी कुल देवी रेणुका माता।
तो आपको आपकी कुल देवी का भी पूजन इस दिन करना है, क्योंकि इस दिन कुल देवी का पूजन करने का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। और उसके बाजू में जो फोटो आपको दिख रहा है वो है श्री स्वामी समर्थ महाराज, जिनके बारे में मैं आपको हर बार बताती हूँ। ये मेरे गुरु है जिनकी सेवा मैं करती हूँ, और इनकी वजह से ही मेरे को मतलब जीवन में इतना अच्छा मौका आया, इतनी अच्छी खुशी मिली है कि मतलब जीने का मज़ा ही आ गया है मेरा जीवन में जब से आए तब से। तो देखिए, शुरुआत हम पूजा विधि से करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, नीचे जो मैंने सब रखा है वो सब मतलब आपके घर पे जो आपने दिवाली की इसमें मीठा बनाया है वो सब पदार्थ है। लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने आपको एक नारियल रखना है और उसके बाजू में आपको झाड़ू रखना है। झाड़ू के नीचे मैंने स्वस्तिक बनाया है और स्वस्तिक के ऊपर मैंने झाड़ू रखा है। मैंने बहुत सी चीज़ें आपको वीडियो में बताई थी कि आप इस तरीके से करिएगा, आपको इस तरीके से विधि करनी है। तो देखिए, आपको उसी प्रकार से करना है। और ये जो पूजा मांडनी है, ये देखिए यहाँ पे आपको झाड़ू दिख रहा है, वो झाड़ू को मैंने कलावा बांध के रखा है। और वो कलावा का मैंने आपको बोला था कि ये कलावा आपको लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन आपके घर में तिजोरी है वहाँ पे, मतलब जहाँ पे आप पैसे रखते हो वहाँ पे रखना है। तो कलावा भी ज़रूर से बांध लीजिएगा। फिर आपको नारियल प्रसाद में रखना है देवी के सामने। और ये नमक है, नमक पूजा में होना ही चाहिए, क्योंकि नमक लक्ष्मी माता को अति प्रिय है। तो चलिए हम पूजा की शुरुआत करते हैं। सबसे कोई भी पूजा करने से पहले हमको दीप प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि अग्नि देवता की साक्षी में ही कोई भी पूजा पूरी मानी जाती है। तो सबसे पहले मैंने नीचे चावल रख दिए, उसके ऊपर हल्दी कुंकू डाल दिया और अभी मैं दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। दीप प्रज्वलित करते वक्त ही आपको मंत्र बोलना है और आपको ओम दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीप हर तुम्हें पापम दीप ज्योति नमस्तुते, ऐसा बोल के एक फूल अर्पण कर देना है। दिए को आपको नमस्कार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा दीप पूजन पूर्ण हो गया। अब हमको यहाँ पे शुरुआत करनी है लक्ष्मी पूजन के लिए। तो सबसे पहले हमको आचमन करना है। आचमन करते वक्त हाथ में पानी डाल के ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऐसा 3 बार बोल के आपको पानी पी लेना है। और फिर चौथी बार आपको फिर से हाथ में पानी लेना है। ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ऐसा बोल के आपको मतलब हाथ धो लेने हैं। अभी हम यहाँ पे लेंगे संकल्प। तो संकल्प कैसे लेना है उसके बारे में आपको बताती हूँ। थोड़ा पानी ले लेना हाथ में, अक्षत हल्दी कुंकू ले लेना और आपको जो बोलना है, मैं परम पूज्य श्री स्वामी समर्थ महाराज की सेवेकरी लक्ष्मी काश्यप गोत्र में उत्पन्न हुई हूँ। दीपावली के अवसर पर श्री धनतेरस दीपावली के अवसर पर अपनी पूरी शक्ति और ज्ञान से अपने घर और परिवार में शारीरिक, वाचिक और मानसिक दरिद्रता के निवारण के लिए सुख, शांति, दीर्घायुष्य, स्वास्थ्य, धन, अप्राप्य लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तथा लक्ष्मी की चिरस्थायी प्राप्ति के लिए गुरु, माता पिता और अभिभावकों की भक्ति, सेवा और सानिध्य की प्राप्ति के लिए, गृह कलेश और कलह के निवारण के लिए तथा घर और परिवार में सद्भावना बनाए रखने के लिए लक्ष्मी पूजा कर रही हूँ, ऐसा बोल के आपको संकल्प लेना है। यहाँ पे आपका संकल्प लेना पूरा हो जाएगा। बाद में ये जो हाथ में लिया हुआ पानी है आपको उसी इसमें डाल देना है, बर्तन में जो नीचे रखा है आपने उसमें। और ये जो पानी है, ये पानी आपको तुलसी के पौधे को छोड़ के कोई और पौधे में आप डाल सकते हो, तुलसी को नहीं डालना है। अभी हम यहाँ पे गणपति बाप्पा का अभिषेक करेंगे। तो गणपति बाप्पा का अभिषेक करने के लिए हमको गणपति बाप्पा की मूर्ति को इस तामन में ले लेना है और हमको यहाँ पे गणपति बाप्पा का अभिषेक करना है। आपको अगर गणपति अथर्वशीर्ष आता है तो गणपति अथर्वशीर्ष बोलिए, नहीं तो ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ऐसा 11 बार, 7 बार या तो 108 बार, आपको जितनी बार आपसे बन सके उतनी बार बोल के गणपति बाप्पा का अभिषेक करना है। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। आप 11 बार भी बोल सकते हो या तो आप 21 बार भी बोल सकते हो। गणपति बाप्पा का अभिषेक करते हुए पंचामृत शुद्ध पानी से आप अभिषेक कर सकते हो। आपको अच्छे से गणपति बाप्पा का अभिषेक कर लेना है मंत्र स्तोत्र उच्चार करके। फिर आपको गणपति बाप्पा को, आपके पास में एक स्वच्छ कपड़ा होगा, उससे साफ करके जहाँ से आपने गणपति बाप्पा की मूर्ति उठाई है वहाँ पे ही आपको गणपति बाप्पा की मूर्ति रखनी है। लेकिन उससे पहले वहाँ पे थोड़े से अक्षदा रख देने, मतलब चावल रखने हैं आसन के लिए। फिर वहाँ पे गणपति बाप्पा की मूर्ति आपको स्थापित कर देनी है।
फिर आपको गणपति बाप्पा का पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन करते वक्त आपको गणपति बाप्पा को अष्टगंध लगाना है। उसके बाद में थोड़े से चावल चढ़ाने हैं। उसके बाद में गणपति बाप्पा को घंटी का लाल फूल बहुत प्रिय है, तो आपके पास घंटी का लाल फूल होगा तो वो चढ़ाइए, नहीं तो आप पीला फूल भी चढ़ा सकते हो। अगर आपके पास में दुर्वा हुई तो आप दुर्वा भी गणपति बाप्पा को अर्पण कर सकते हो। उसके बाद में आपको गणपति बाप्पा को नैवेद्य दिखाना है। गणपति बाप्पा को नैवेद्य में कभी भी गुड़ खोबरे का ही नैवेद्य दिया जाता है, तो आप भी गणपति बाप्पा को ऐसा नैवेद्य दीजिए। यहाँ पे हमको गणपति बाप्पा को नैवेद्य दिखा देना है। 3 बार आपको पानी घुमाते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ऐसा मंत्र बोलना है 3 बार। फिर उसके बाद में आपको लास्ट में ओम प्राणाय स्वाहा, ओम उपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम श्री ब्रह्मणे अमृतत्वाय श्री गणपति देवता नैवेद्य अर्पणमस्तु ऐसा बोल के वो जो फूल आपने लिया है वो गणपति बाप्पा के चरणों में रख देना है। यहाँ पे हमारी गणपति बाप्पा की पूजा हो जाएगी। आपको यहाँ पे दीप धूप गणपति बाप्पा को दिखा देना है। इस प्रकार यहाँ पे हमारी गणपति बाप्पा की पूजा संपन्न हो जाएगी। उसके बाद में हमको लक्ष्मी माता की जो मूर्ति है वो लक्ष्मी माता की मूर्ति पे हमको अभिषेक करना है। ये माननी आप अच्छे से ध्यान में लीजिए। जैसे आपने पूजा करने के लिए आप भगवान के सामने बैठे तो आपका जो दाया हाथ है, मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड है, उसके सामने सीधा कलश आएगा और राइट हैंड पे दिया आएगा। तो ऐसा आपको करना है। यहाँ पे मुझे कलश की स्थापना करनी है। मैंने देखो कलश में पानी डाला है, 1 सुपारी डाली है, 1 रुपया डाला है, हल्दी कुमकुम डाला है, फिर उसकी इसमें फूल डाला है और पत्ते रख दिए मैंने आम के और उसके ऊपर नारियल रख दिया है। आप कलश की पूजा कर लीजिए। कलश पे स्वास्तिक बनाना है। आपको कलश की पूजा पता ही होगी कैसे करते हैं, तो मैंने कलश के नीचे चावल रखे थे। यहाँ पे कलश की पूजा हो जाने के बाद में गणपति बाप्पा के बाद में सीधा कलश की पूजा कीजिए। फिर उसके बाद में आपको लक्ष्मी माता की मूर्ति पे अभिषेक करना है। अगर आपको श्री सूक्त आता है तो श्री सूक्त बोलते हुए आप अभिषेक कीजिए, और अगर आपको श्री सूक्त नहीं आता तो आप लक्ष्मी माता का मंत्र सबसे मतलब सिंपल वाला मंत्र है श्रीम श्रीम श्रीम, वो भी बोल के कर सकते हो अभिषेक। या तो फिर आप कमलात्मक मंत्र भी बोल सकते हो। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये वाला मंत्र बोल के भी आप अभिषेक कर सकते हो। आप 11 बार बोलिए, आप 21 बार बोलिए, या आप 3 बार बोलिए, या 108 बोलिए, 108 बार बोलिए। आपको जो ठीक लगे उस तरीके से आप जाप कर सकते हो। यहाँ पे लक्ष्मी माता का अभिषेक हो गया है। लक्ष्मी माता की मूर्ति को अच्छे से साफ करके स्वच्छ करके जहाँ से हमने मूर्ति उठाई थी वहाँ पे थोड़े से अक्षर डाल के वहाँ पे हमको मूर्ति की स्थापना कर देनी है। लक्ष्मी माता की मूर्ति को आपको हल्दी कुमकुम लगाना है। लक्ष्मी माता की हमको पंचोपचार पूजा करनी है। यहाँ पे हम लक्ष्मी माता को हल्दी कुमकुम लगा लेंगे। और देखिए मतलब लक्ष्मी माता की मूर्ति को खास करके दिवाली के दिन हम बतासे, पोहे बतासे का नैवेद्य अर्पण करते हैं। वो ज़रूरी रहता है क्योंकि लक्ष्मी माता के इसमें आज के दिन बहुत महत्व रहता है। आपको लक्ष्मी माता को दिया मतलब धूप दीप दिखा देना है। उसके बाद में आपको लक्ष्मी माता को नैवेद्य अर्पण करना है, फूल अर्पण करने हैं। नैवेद्य में आप जैसे मेरे गणपति बाप्पा को नारियल के इसमें गुड़ रखा और नैवेद्य दिया, वैसे आप नारियल में लक्ष्मी माता को बतासे रख के भी नैवेद्य दे सकते हो। अगर नहीं हुआ तो आपके घर में मिट्टी का छोटा सा मटका होगा वो, नहीं तो आपके घर में कुछ दूसरा सामान होगा उसमें रख के आप नैवेद्य दे सकते हो। ऐसे आपको नैवेद्य दिखा देना है। यहाँ पे हमारी लक्ष्मी माता की जो पूजा थी वो हमारी संपन्न हुई। मतलब हमारी अभी तक क्या क्या पूजा संपन्न हो गई, दिए की पूजा हो गई, कलश पूजा हो गई, गणपति बाप्पा की पूजा हो गई, लक्ष्मी माता की पूजा हो गई। अब हम करेंगे उसके बाद में मैंने लक्ष्मी माता के बाजू में जो धन रखा है उसके बाजू में मूर्ति है, वो मूर्ति पूजा करेंगे। उससे पहले हमको हमारी कुल देवी की पूजा कर लेनी है। हमारी कुल देवी की पूजा आपको वैसे ही करनी है। आपको आपकी कुल देवी का जो मंत्र पता हो वो मंत्र बोलते हुए उनको अभिषेक करना है, नहीं तो आप श्री सूक्त बोलते हुए भी अभिषेक कर सकते हो, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऐसा बोल के भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं देवी माता का अभिषेक कर लेती हूँ। उनको अच्छे स्वच्छ कपड़े से साफ करके उनको जहाँ से उठाया था वहाँ पे स्थापित कर दूँगी। देखिए मैंने कुल देवी का
अभिषेक कर लिया और कुलदेवी को नैवेद्य भी चढ़ा दिया है। अभी ये जो लक्ष्मी माता की मिट्टी की मूर्ति है उसका भी हमको अभिषेक करना है, लेकिन मिट्टी की मूर्ति को हम हिला नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, फूल में थोड़ा सा पानी लगा के उनके ऊपर छिड़काव करेंगे और हमको ये मूर्ति को हल्दी कुमकुम लगा लेना है। उसके बाद में हमको लक्ष्मी माता की मूर्ति के पास में एक फूल अर्पण कर देना है। हल्दी कुमकुम लगाने के बाद में यहाँ पे हम लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं। इसमें बहुत महत्व रहता है। मिट्टी की मूर्ति तो आपको लानी ही है घर पे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस दिन हमको 2-2.5 घंटे का ही टाइम मिलेगा पूजा करने के लिए, तो आप पहले ही मांडनी करके रखिए, पहले पूजा विधि का सब ऐसे जमा के रखिए ताकि आपको पूजा में तकलीफ ना हो। उसके आगे जो है वो कुबेर देवता है। कुबेर देवता के ऊपर भी हम पानी का छिड़काव कर लेंगे, क्योंकि हम उनको अभिषेक नहीं करा सकते। अगर सुपारी हो तो आप सुपारी पे अभिषेक कर सकते हो पुरुष सूक्त बोल के। यहाँ पे हम कुबेर देवता को फूल अर्पण करेंगे, उनको अष्टगंध लगा लेंगे। फिर उसके बाद में इनको भी जैसे लक्ष्मी माता को बतासे का और पोहे का नैवेद्य दिया है, वैसे ही इनको भी बतासे और पोहे का नैवेद्य दिया जाएगा। तो हमको कुबेर देवता को भी नैवेद्य देना है पोहे और बतासे का। नीचे पानी डाल के हम आचमन मतलब पानी डाल के हमको अच्छे से नैवेद्य दे देना है। और यहाँ पे हमारा संपन्न हो गया कुबेर देवता का स्थापना। उसके बाद में हमको मेरे जो गुरु है, ये है मेरे गुरु स्वामी समर्थ महाराज, जिनके बारे में आपको बोलती रहती हुई, अक्कलकोट में रहते थे। और इनके बारे में आप अगर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, गूगल पे भी करोगे तो समझ में आ जाएगा। उनकी भी अच्छे से पूजा कर लेना, उनको फूल अर्पण कर देना। उसके बाद में हमको शंख की पूजा करनी है, क्योंकि लक्ष्मी पूजन में शंख का भी महत्व है। शंख की पूजा होने के बाद में, उसको फूल अर्पण करने के बाद में आपको करना है श्री यंत्र की, नहीं, उससे पहले हम करेंगे लक्ष्मी नारायण की पूजा। ये जो फोटो सामने रखा है वहाँ पे आपको थोड़ा सा पानी छिड़काव करके विष्णु भगवान को आपको अष्टगंध लगा लेना है। थोड़े से चावल मतलब अक्षत उन पे डाल देने हैं। उसके बाद में लक्ष्मी माता को हल्दी कुमकुम लगा के उन पे भी अक्षत डाल देना है। और उसके बाद में हमारे पास में जो फूल है वो फूल उनको अर्पण करना है, उनको फूल चढ़ा दीजिए। अच्छे से आपको यहाँ पे पूजा कर लेनी है। मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र बोलते हुए आपको ये पूजा करनी है। तो यहाँ पे हमारी लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की पूजा भी संपन्न होगी। उसके बाद में हमको करना है श्री यंत्र पूजा। ये श्री यंत्र है, ये अगर आपके घर में हो तो आपको कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। श्री यंत्र माता लक्ष्मी का जो आसन रहता है वो है, और जिनके घर में श्री यंत्र होता है वहाँ पे लक्ष्मी माता स्थायी रूप में रहती है, उनको कभी पैसों की कमी नहीं पड़ती। तो आपने इनको भी अभिषेक कर लेना है। आपको अगर श्री सूक्त आता है तो श्री सूक्त बोल के अभिषेक करिए, या तो फिर लक्ष्मी माता का सिंपल सा मंत्र श्रीम 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 ऐसा बोल के भी अभिषेक कर सकते हो। अभी श्री यंत्र की अभिषेक के बाद में हमको उसको स्थापित कर देना है। यहाँ पे मैंने श्री यंत्र को स्थापित किया है। आपको थोड़ा सा कुमकुम उस पर डाल देना है कमलात्मक मंत्र बोल के। और उसके बाद में आपके पास में अगर कमलगट्टे की माला हो तो कमलगट्टे की माला अर्पण कीजिए, क्योंकि श्री यंत्र के ऊपर हमको कमलगट्टे की माला रखनी पड़ती है। वो क्यों रखते हैं, अगर जानना है आपको तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। यहाँ पे श्री यंत्र को धूप दीप दिखा देना है। उसके बाद में हमको करनी है घंटी की पूजा। इनको भी फूल अर्पण कर देना, मतलब जहाँ पे आप पूजा कर रहे हो सबकी एक जैसे ही पूजा करना है। यहाँ पे हम घंटी की पूजा करेंगे और घंटी की भी हमको ऐसे ही पूजा करनी है। अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र उच्चार करते हुए हमको घंटी की पूजा होने के बाद अच्छे कपड़े से साफ करके उसको स्थापित कर देना है। घंटी को भी हमको हल्दी कुमकुम लगा लेना है। ये हो गई हमारी जो हमने पूजा की, सब विधिवत मानने की थी, उसकी हमारी पूरी पूजा अभी हो गई है। यहाँ पे हम मतलब जो हमको भगवान का अभिषेक वगैरह करने का रहता है वो सब हो जाता है। अभी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस थाली में हम रखते हैं सोना। आपके घर में जो भी सोना होगा, आपके घर में जो भी पैसे होंगे, वो सब आपको इसमें रखना है। अब आपको एक प्रश्न आएगा, ऐसा क्यों रखा? देखिए, बहुत से लोगों को आदत रहती है सोना रखने के बाद में फ़ोटो निकालते हैं और वो स्टेटस में रखते हैं, और ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे घर में की ये लक्ष्मी है
और हमारे स्टेटस बहुत से लोग देखते हैं। हमको नहीं पता किसकी नज़र कैसी है, तो किसी की भी नज़र हमारे घर में लक्ष्मी को बुरी ना लगे, इसलिए हम जो भी धन रखेंगे उसको ढक के रखना। आपको पूजा करते वक्त नहीं ढकना है, अगर आप फोटो लोगे ना उसी वक्त आपको ढक के रखना है। आपको करना कि आपके घर में जो भी गोल्ड होगा उसको आपको अच्छे से पानी से या दूध से अभिषेक करके, उसको भी हल्दी कुमकुम लगा के, उससे पूजा करके धूप दीप अर्पण करके उसके ऊपर आपको फूल डाल के पूजा कर लेनी है गोल्ड की या पैसों की। उसके बाद में ये जो मैंने आपको झाड़ू का बोला था, तो ये झाड़ू को देखो मैंने कलावा बांधा है। ये कलावा हमको लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन तिजोरी में रखना रहता है। मैंने झाड़ू के नीचे स्वस्तिक बनाया है, उसके ऊपर झाड़ू रखा है। हमने जो नारियल रखा था वो माता को अर्पण करते हुए उसकी भी पूजा कर लेनी है। धनिया और गुड़ माता लक्ष्मी का नैवेद्य है, उनको हमें अर्पण करना ही रहता है। आज के दिन इसका भी बहुत महत्व है। उसके बाद में आपको नमक की भी पूजा करनी है। नमक बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरे साल का नमक इकट्ठा ला के इस दिन शुक्र होरा में ला के इस दिन ला के रखते हो, आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। तो आपको नमक की भी पूजा करनी है। उसके बाद में आपको फल की पूजा करनी है। आपके घर में जो भी फल होंगे वो सब फल वहाँ पे रख दीजिए, फल की पूजा कीजिए। उसके बाद में मैंने आपको एक वीडियो बताया था लक्ष्मी कुबेर की पोटली का, तो वो जो आप तैयार करोगे वो भी आपको यहाँ पे रखना है। उसके बाद में मैंने झाड़ू के नीचे का भी उपाय बोला था कि उसके नीचे क्या रखना है, वो भी आप अभी रख दीजिएगा। और फिर लक्ष्मी माता के पैरों के पास में भी हमको लौंग रखनी रहती है, वो भी वीडियो मैंने बनाया था, वो भी आप देख लेना और उस तरीके से आप कर लेना। फिर आपके घर में आपने जो जो बनाया वो रखिए। ये ड्राई फ्रूट है वो भी रख देना। उसके बाद में आपके घर में जो भी मिठाई है वो सब मिठाई रख देना। आपने दिवाली के अवसर पे आपके घर पे जो भी कुछ बनाया है वो सब पूजा में रखिए। इस तरीके से आपको आपके घर का जो नैवेद्य रहेगा वो सब पूजा के सामने रखना है। उसके बाद में इस दिन आपको खास करके पूरन पोली और खीर का नैवेद्य, अगर आप पूरन पोली नहीं बनाते कोई बात नहीं, लेकिन खीर का नैवेद्य ज़रूर से बनाना, क्योंकि लक्ष्मी माता को खीर अति प्रिय होती है। और पूरन पोली जो मराठी लोग बनाते हैं ना वो वाली, वो भी आपको अर्पण करनी है। आपके साइड में कैसा करते हैं आपके हिसाब से नैवेद्य आप बना ला, लेकिन नैवेद्य में खीर ज़रूर बनाना। फिर हम पान खाते हैं ना, मीठा पान, वो वाला पान भी आपको माता जी को अर्पण करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मांडनी करके पूजा करके आपको माता की आरती कर लेनी है। देखिए इस दिन आप जो भी सेवा करोगे वो सेवा सीधा माता लक्ष्मी को पहुँचेगी और उसका हमको बहुत शुभ फल मिलता है। जिस प्रकार हम मन से ध्यान से सेवा करते हैं उसी प्रकार माता लक्ष्मी हमको फल देती है। और आपको इस दिन खास करके माता लक्ष्मी का जो सिंपल सा मंत्र है श्रीम श्रीम श्रीम, इसकी या तो 11 माला करनी है या तो आपको श्री सूक्त 16 बार बोलना है। आपसे 16 बार नहीं बोला गया तो आप एक बार ज़रूर बोलिए। और उसके बाद में आपको सेवा में विष्णु सहस्त्रनाम ज़रूर बोलना है। राम रक्षा स्तोत्र वो भी आपको बोलना है। ओ अपनी मतलब ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये वाले मंत्र की एक माला भी आपको करनी है। उसके बाद में आपको काल भैरव अष्टक भी बोलना है। उसके बाद में कमलात्मक मंत्र ओम श्रीम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ये भी मंत्र आपको बोलना है। देखिए आपसे अगर ज़्यादा कुछ सेवा ना हो, आप कुछ भी ना कर सके, लेकिन मतलब आपका मन है करने का, तो आप खाली एक मंत्र की एक माला भी की तो चलेगा। श्रीम 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 ऐसा बोल के आप माला करिए, क्योंकि बहुत महत्व रहता है इस दिन कोई भी सेवा करने का। इस साल आप सेवा करिए, अगले साल तक आपको खुद अनुभव आएगा कि आपके घर में कितना अच्छा माहौल हो गया है। आपको लक्ष्मी माता की आरती कर लेनी है। इसके बाद में देखिए सबसे पहले तो आपको ये पूजा करने से पहले यहाँ पे मांडनी कर लीजिए। फिर उसके बाद में शाम के टाइम में दिया लगाते वक्त पहले तुलसी की पूजा कर लेना। तुलसी के बाद में आपको ये जो झाड़ू है वहाँ पे ही रख के झाड़ू की पूजा कर लेनी है तुलसी के पास में। फिर आपके घर का जो दरवाज़ा है उसकी जो दहलीज है, दहलीज की पूजा करनी है। फिर उसके बाद में झाड़ू को आपको अंदर लेके आना है, फिर यहाँ पे रखना है, फिर दिया जला के आपको यहाँ पे पूजा शुरू करनी है। तो इस तरीके से आप पूजा करिए और आप
इस तरीके से पूजा करते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपके घर में कोई लड़ाई ना करे, आपके घर में शांतता होनी चाहिए, आपके घर में पिक्चर वगैरह के गाने नहीं चलने चाहिए, आपके घर में बारीक आवाज़ में मस्त श्री सूक्त या कुछ लगा दीजिए, कोई भी मंत्र स्तोत्र आप लगा सकते हो। उसके बाद में आपको मतलब आपके घर के जो सदस्य हैं सबको साथ में बैठ के माता जी की आरती करनी है। और आप फटाके भी फोड़ोगे तो ज़्यादा मतलब एकदम शोर करने वाले मत ही करना, क्योंकि लक्ष्मी माता को शांतता अति प्रिय होती है। आपके घर में जब तक पूजा का माहौल है तब तक तो दिए जलते हैं, लेकिन इस दिन आपको रात के 12 बजे तक दिए जला के रखने पड़ते हैं। आपके घर की जो भी खिड़कियाँ वगैरह रहती है वो सब खोल के रखनी पड़ती है, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में उसके कारण रहता है। आपके घर में जो दिए आप जलाओगे वो दियों में इतना तेल डालो कि रात के 12 बजे तक वो दिए का तेल जलता रहे। तो इस प्रकार से आपको इस पूजा का महत्व मैंने बताया है, ये करनी है तो अवश्य कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। श्री स्वामी समर्थ।